लोकसभा में विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन को निष्पक्ष तरीके से नहीं चलाया, विपक्ष को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा सीमित की गई और कई विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। लगभग 118 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ यह नोटिस भारतीय संविधान के आर्टिकल 94C के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 94 लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद खाली होने, इस्तीफा और हटाए जाने से संबंधित प्रावधान देता है। आर्टिकल 94C स्पष्ट करता है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को सदन से हटाया जा सकता है और यह प्रस्ताव सदन के प्रभावी बहुमत यानी कुल सदस्यों में से रिक्तियों को घटाकर शेष सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 14 दिन का लिखित नोटिस और प्रारंभिक रूप से 50 सदस्यों का समर्थन इसमें आवश्यक होता है। यह प्रावधान लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। राज्यसभा में भी इसी प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 90 में मौजूद है। हटाने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले कोई भी सांसद प्रस्ताव को लिखित रूप से लोकसभा के महासचिव को देता है। कम से कम 14 दिन का अनिवार्य नोटिस पीरियड रखा जाता है। इसके बाद प्रस्ताव को कार्यसूची में शामिल किया जाता है। जिस दिन प्रस्ताव लिया जाता है उस दिन स्पीकर स्वयं सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। आमतौर पर डिप्टी स्पीकर या अन्य पीठासीन सदस्य अध्यक्षता करते हैं। सदन की अनुमति ली जाती है। कम से कम 50 सांसद खड़े होकर समर्थन देते हैं, अन्यथा प्रस्ताव यहीं समाप्त हो जाता है। अनुमति मिलने पर बहस होती है, जिसके बाद वॉइस वोट या डिवीजन से मतदान होता है। यदि प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो स्पीकर तुरंत पद छोड़ देते हैं और सामान्य सांसद के रूप में कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता, बल्कि केवल स्पीकर की निष्पक्षता की संवैधानिक जांच होती है। ऐसे प्रस्ताव बेहद दुर्लभ हैं। स्वतंत्रता के बाद 3 बार स्पीकर के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव लाए गए हैं। 1994 में भारत के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ, 1966 में सरदार हुकुम सिंह और 1987 में बलराम झाकड़ के खिलाफ और 2024 में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी ऐसा ही प्रयास हुआ था।